ओम गण गणपते नमः। हिंदू संस्कृति को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस में यह रस बस गया है कि जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उससे पूर्व मुंह से निकल ही जाता है, चलिए इसे कार्य का श्री गणेश करते हैं। क्या है श्री गणेश जी की पूजन भक्ति में, क्या क्या चमत्कार होता है, चलिए आज श्री गणेश जी के कुछ चमत्कार सुनते हैं जो गणेश चतुर्थी को अगर हम सच्चे मन से करें तो वह निश्चित ही 100% रिजल्ट देते हैं। सनातन धर्म में हम जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के मुंह से निकल ही जाता है, चलिए आज इस कार्य का श्री गणेश करते हैं। क्योंकि श्री गणेश जी का जो नाम है वह सभी संकटों को और सभी विघ्नों को शांत कर देता है और यह मान्यता है कि जो आपका कार्य है वह निर्विघ्न संपन्न होता है। गणेश जी के स्मरण मात्र से ही संकट टल जाते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इस व्रत की कथा स्वयं श्री गणपति जी ने अपनी माता पार्वती को सुनाई हुई है, इसलिए आज मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो आप अगर गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 110% प्राप्त होकर ही रहता है। जो भी मेरी माता और बहनें गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं, या तो वह संकल्प लेती हैं कि वह साल की 12 की 12 गणेश चौथ का व्रत करेंगी, या वह सिर्फ बड़ी बड़ी गणेश जी की चौथ का व्रत करेंगी, जैसे वैशाखी हो गई, माघ मास की होगी, कार्तिक मास की होगी। जैसे भी आप संकल्प लेते हैं उसके अनुसार आप अपनी गणेश चतुर्थी का जब व्रत करें तो उसमें जब आप कथा सुनते हैं तो उसमें आप अक्षत लेते हैं। जो अक्षत है वह आप सबको पता ही होगा कि वह खंडित नहीं होने चाहिए। आप पूर्ण रूप से विकसित जो अक्षत होते हैं वह लीजिए और कथा अपनी आप सुन लीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है, आपको लगता है बहुत महीने हो गए हैं या बहुत साल हो गए हैं, वह अटकी पड़ी है और वह पूर्ण नहीं हो रही है, तो जो आपने जब कथा सुनी है उसमें जो अक्षत हैं, कुछ अक्षत तो आप जब अर्घ्य देते हैं चंद्र देव को उसके लिए रख देते हैं। उनमें से कथा वाले अक्षत में से कुछ अक्षत आप अपनी मुट्ठी में लीजिए और गणपति जी और माता पार्वती जी की प्रार्थना करें मन मन में और अपनी मनोकामना उनको सुनाएं और यह मन्नत मांगे कि मैं आपकी अगले चौथ तक मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। और मैं आपको कुछ भी, आप लड्डू का भोग बोल सकती हैं, खीर का बोल सकती हैं, पताशे का बोल सकती हैं। वैसे गणपति जी को मोदक सर्व प्रिय हैं, तो आप जितने भी किलो आप मोदक बोलना चाहें आप भोग में बोलिए और अपनी मनोकामना बोलिए। आप देखेंगे अगली चौथ तक, 1 महीने की चौथ हो या जैसे भी आप चौथ करती हैं, बड़ी वाली करती हैं कि प्रत्येक महीने की करती हैं, उस चौथ तक आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चौथ पे आप गणपति जी को मोदक का, खीर का, जो भी आपने मन्नत मांगी है उसका भोग अवश्य लगाइए और बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद दीजिए। तो हो गया मनोकामना पूर्ति का उपाय। और कभी भी अगर आपको आपके घर में महसूस हो रहा है 10 दिन से 15 दिन से कि घर में नेगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, कलेश की स्थिति बन चुकी है, व्यापार में घाटा चल रहा है, चारों ओर से बीमारियां घर में लग चुकी हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको गणेश चौथ के दिन ही करना है। आप गणेश चौथ के दिन एक पीपल का पत्ता लीजिए और उस पे एक कपूर को रख लीजिए और इस पीपल का पत्ता और कपूर को आप अपने पूरे घर में घुमाइए और जो घर की दहलीज है उसके ऊपर वह पत्ता रख के कपूर के साथ और गणपति जी का नाम लेके उस पत्ते को जला दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपके घर की सभी नेगेटिविटी दूर हो चुकी है और वातावरण आपको शुद्ध हुआ महसूस खुद होगा। जब भी आप अपने घर में गणपति जी को स्थापित करते हैं भाद्र मास में, तो उसके लिए जो सीधी सूंड के गणेश जी हैं वे अति शुभ होते हैं। और अगर आप भादो मास में गणपति जी की स्थापना अपने दुकान में करना चाहते हैं या व्यापार जो स्थल है वहां पे करना चाहते हैं, तो वहां पे उल्टी सूंड के गणेश जी अति शुभ होते हैं। जब भी आप अपने घर में गृह पूजन करते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य या पूजन करते हैं, तब आप जब रंगोली बनाएं तो सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम का स्मरण करें।
और जब भी आप गृह प्रवेश करें और मेन जो आपका द्वार है वहां पे गणपति जी का पूजन करें, तब भी सिद्धि विनायक गणेश जी का ही नाम स्मरण करें। वरद विनायक जो गणेश जी होते हैं, यह तिजोरी में जो गणेश जी रखे होते हैं, ये उनका नाम होता है। जब भी आप तिजोरी अपनी खोलें, आप अपना लेन देन उसमें रखें, पैसे गहने कुछ भी रखें, तो आप तिजोरी खोलें तो वरद विनायक गणेश जी का नाम अवश्य लें और उनको बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करें कि वे आपकी तिजोरी की रखवाल रहें और दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कराते रहें। भाद्र मास में जब भी आप गणपति जी को स्थापित करते हैं अपने घर में, मिट्टी के चाहे गणपति जी हो, चाहे आप किसी भी रूप में गणपति जी को स्थापित करते हो, जब आप उन्हें विसर्जित करें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जब उन्हें विसर्जित करने जाएं तो 2 बिंदी, एक हल्दी की और एक कुमकुम की, यह आप अपने घर की दीवार पे जरूर लगाएं, क्योंकि जो गणपति जी हैं वे अपनी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं। फिर जब आप उन्हें विसर्जित करते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि घर की बहुएं चाहे घर पे रह जाएं और पुत्र जो है, घर का बेटा जो है, वह भ्रमण को जा सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर की जो दीवार है उस पे 2 बिंदी हल्दी और कुमकुम की जब गणपति जी को विसर्जित करें तब अवश्य लगाएं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो गणपति जी का नाम स्मरण करके अगर हम करते हैं तो हमें अवश्य लाभ मिलता है। धन्यवाद।